Alright guys, so now these are the patterns that we'll be discussing in the single candlestick category, and I'll be telling you about the dozy. What is a dozy, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बाद में अगर डोजी बनता है तो डोजी के बाद में मोमेंटम क्या हो सकता है. We'll talk about hammer and hanging man. We'll also look at inverted hammer and shooting star, and we'll look at the spinning tops and the Marubozu. So these are the patterns that we'll be discussing in today's video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोजी के साथ में. देखिए डोजी का मतलब होता है कि जहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही पार्टीज प्रेजेंट हैं. जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं. अगर मैं इसे कैंडल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ या मैं उसको एक OHLC के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई बॉडी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग एग्जैक्टली एक ही लेवल पर मिल रहा है. एंड दिस कुड बी द हाई प्राइस एंड दिस कुड बी द लो प्राइस. ओके, सो कहने का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये डेली कैंडल है, तो एक दिन का जो मोमेंटम है वो कुछ ऐसा है कि प्राइस यहाँ से ओपन होता है. डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ट्रेंड कि या तो पहले ये हाई बनाएगा या पहले ये लो बनाएगा, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ओपनिंग के पास ही कहीं पे आके क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो हाई कौन बनाएगा? बायर्स इसे ऊपर लेके जाएंगे और हाई क्रिएट करेंगे, एंड सेलर्स इसे पुश करेंगे डाउनवर्ड्स, जो कि एक लो क्रिएट होगा. इस तरह की फॉर्मेशन को हम डोजी बोलते हैं. अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ही पार्टीज जो हैं, बायर और सेलर, दोनों पार्टीज एक्टिवेटेड हैं यहाँ पे. मतलब दोनों पार्टीज जो नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स आप ऐसे मान लीजिए वो दोनों इक्वल हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो प्राइस का मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से जो क्लोजिंग आया है वो ओपनिंग के कहीं पास में आया है. तो अगर आपको इस तरह का कुछ एक कैंडल फॉर्मेशन मिलता है, तो आप ये मानिए कि यहाँ पे मार्केट में इनडिसीजन है. ठीक है, अब इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट है तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है. पहला क्या वेरिएशन हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ दिस थिन लाइन जो आप ये देख रहे हैं, इस थिन लाइन की जगह पे हो सकता है आपको एक छोटा सा बॉडी मिल जाए. बॉडी क्यों बनेगा? जैसे ही आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का एक डिफरेंस होगा, वहां आपको एक बॉडी मिलेगा. अब वो बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसे डोजी ही बोलेंगे. ठीक है, दूसरा वेरिएशन ये हो सकता है कि या तो इस दिन बहुत हाईली वॉलेटिलिटी होगी, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो हाई और लो तो कर रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड मोमेंटम कुछ नहीं हुआ, बस ट्रेडिंग होके रह गया. तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो मूव तो नहीं करेगा, बट वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. एक तीसरी वेरिएशन ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डे पे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बिकॉज कोई था ही नहीं या बहुत कम लोग थे, बायर और सेलर बहुत कम थे, जिसकी वजह से प्राइस में कोई खास मोमेंटम नहीं रहा, और इसी की वजह से हमको डोजी मिला और हमारे जो वॉल्यूम्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गए. तो आप देखेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है यहाँ पे इक्वल होगा या बहुत कम डिफरेंस होगा. ट्रेंड या तो अप होगा या डाउन होगा, मतलब आपको डोजी जो है वो अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, रिवर्सल पे कहीं भी मिल सकता है. या तो उस दिन बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम्स होंगे जिस दिन ये कैंडल बनेगा, या जिस ड्यूरेशन का आप देख रहे हो कैंडल, उस ड्यूरेशन में, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स देख रहे हो या 1 आवर देख रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, जब भी आपको ये कैंडल मिलेगा उसमें आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेंगे, जो एक एक इंडिकेशन भी होगा कि यहाँ से या तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, जो हम आगे बात करेंगे. तो बेसिकली जो डोजी एक ऐसा पैटर्न है, अगर आप इंडिविजुअली देखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ एक सिग्नल या इंडिकेशन नहीं देगा, बट अगर आप इसे हम आने वाले जो जैसे हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, उनके साथ कंपैरिजन में देखें या उसके साथ में देखें डोजी को, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा काफ़ी अच्छा कंक्लूजन देखने को मिलेगा. कंफर्मेशन, यूजुअली आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप डोजी के बेसिस पे एंट्री करें, बिकॉज डोजी आपको यही बता रहा है कि मार्केट में इनडिसीजन है, दोनों पार्टीज के अवेलेबिलिटी की वजह से प्राइस का मोमेंटम या डायरेक्शन एक साइड क्लियर नहीं है. तो टेक्निकली आप क्या कीजिए, आप अगर डोजी की वजह से आपने एंट्री किया है, राइट,
तो पहले से एंट्री किया है, देयर कुड बी टू थिंग्स, या तो डोजी के से पहले ही आप एंट्री कर चुके हो, बाद में आपको डोजी मिलता है, तो आप एग्जिट भी मत कीजिए। और अगर आपने डोजी को के बेसिस पे आपको एंट्री करना है तो आप एंट्री भी मत कीजिए डोजी के बेसिस पे। अब कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से आपको ये डोजी मिलता है। जैसे यहाँ पे आप एक ये डोजी देख सकते हैं, जस्ट लुक एट द सेकेंड दिस कैंडल, दिस इज अ डोजी, एंड ज़रूर इसके बाद में अप आया है, बट अगर खाली मैं इस डोजी को देखूं तो इसकी वजह से मैं नहीं बोलूंगी कि यहाँ से प्राइस जो है वो अप हुआ है। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम आज पढ़ेंगे। दूसरा, अगर आप देखें, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को फॉलो किया हो तो हमने देखा कि प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करता है तो प्राइस का रिवर्सल आ जाएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो, इवन इफ यू लुक एट दीज थ्री कैंडल, दिस इज ऑल्सो कैंडलस्टिक पैटर्न जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनता है। सो इतनी सारी कंफर्मेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है, या अगर हो सकता है हमें कुछ और भी मिल रहा हो। बट खाली डोजी की वजह से आई विल नेवर से कि हाँ आप यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डोजी मीन्स देर आर बोथ पार्टीज अवेलेबल, लेस डिसीजन मेकिंग इज देयर, बहुत कम आपके बायर और सेलर जो है वो एक साइड डायरेक्शन को ले जा सकते हैं। दिस कुड बी अ डोजी, आप देख सकते हैं इसमें इसके बाद रिवर्सल आया, क्यों आया वो भी हम बात करेंगे। ये दो डोजीज हैं। ये एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम आज पढ़ेंगे, जिसकी वजह से मैं मान सकती हूँ कि हाँ ज़रूर रिवर्सल आ सकता है। तो खाली डोजी की वजह से हम कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर हमने पहले से एंट्री किया है तो एग्जिट भी नहीं करेंगे। सेकेंड पैटर्न जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहलाता है हैमर। सो इट्स कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ हैमर। अब देखिए इसमें एक चीज आप देखिए, जो भी पैटर्न्स मैं आज आपको बता रही हूँ या आने वाले टाइम में मैं बताऊंगी, तो जो रिवर्सल पैटर्न्स होंगे, राइट, लेट मी जस्ट ड्रॉ वन एग्जांपल हियर। जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं जैसे कि हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये जो पैटर्न्स मैं आज आपको कवर करूंगी ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं, ठीक है। अब रिवर्सल पैटर्न्स में आपको मिलेंगे कहाँ? देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ये सारे पैटर्न्स ड्यूरिंग द ट्रेंड मिल जाएं। तो अगर आपको ड्यूरिंग द ट्रेंड मिलता है आप उसे इग्नोर कीजिए, ठीक है। आपको ध्यान में कौन से रखने हैं? जो आपको रिवर्सल के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ इट हियर कि हम किस बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्राइस जो था ये राइज हो रहा है, और राइज होने के बाद यहाँ से रिवर्सल किया, और फॉल होने के बाद वापस यहाँ से रिवर्सल किया। तो ये जो रिवर्सल का टाइम आप देख रहे हैं, दिस एरिया here and here, this is your main target area to find out the candlestick patterns। तो आपको जो candlestick patterns ढूंढने हैं, रिवर्सल पैटर्न्स जो ढूंढने हैं, वो आपको इस एरिया में और इस एरिया में ढूंढने हैं, राइट। आपको इधर 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 कहीं भी मिलता है आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो पैटर्न की कंडीशन नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब ये है कि आप सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर एक भी कंडीशन नहीं मिल रही है तो आपके लिए वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है फेल हो जाए। और सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू डबल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो अब हमें जब ये समझ आ गया कि हमको पैटर्न को देखना कहाँ है, अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये अगर हमारा मूवमेंट है और अगर हमको यहाँ पे कोई पैटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे जितने पैटर्न्स मिलेंगे इसको हम बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल, और यहाँ पे हमें जितने पैटर्न्स मिलेंगे इनको हम बोलेंगे बुलिश रिवर्सल। व्हाई? बिकॉज आफ्टर दिस पर्टिकुलर मोमेंटम, मूवमेंट क्या आ रहा है, प्राइस का डायरेक्शन क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, राइट। तो हमें रिवर्सल पैटर्न किस तरह का मिला? बेयरिश रिवर्सल। और यहाँ पे अगर हमें कोई पैटर्न मिलता है तो वो हमें अपसाइड का मतलब बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देगा। तो हैमर जो है वो बेसिकली इट्स अ बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल मीन्स वो आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा, राइट। तो जो भी हमारे बुलिश रिवर्सल हैं वो डाउन ट्रेंड में मिलेंगे, और जो भी हमारे बेरिश रिवर्सल हैं वो अप ट्रेंड में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेशन जैसा आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि देयर इज अ कैंडल एंड देयर इज अ लोअर विक। जो लोअर विक है वो लॉन्ग है। अगर आप बॉडी का कंपैरिजन देखेंगे तो इस बॉडी से आप देख सकते हैं कि 2 to 3 टाइम्स का कोई एक विक अच्छा मिलता है, दैट इज योर हैमर। नाउ दिस कैंडल कैन बी अ ग्रीन, कैन बी अ रेड कैंडल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वेरिएशन और क्या है,
एक अपर विक हो भी सकती है, अगर है तो छोटी होनी चाहिए या ना हो. नाउ लुक एट हियर, this is your downtrend. I mean, from beginning only you are getting this downtrend, and downtrend में मुझे ये green कलर का inverted hammer मिला, and after that you can see the impact. कितना बढ़िया impact है. ठीक है, एक लाइव चार्ट में देखते हैं. ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ हम वॉल्यूम्स के साथ देखते हैं. देखिए, ये देखिए डाउन ट्रेंड है. दिस इज द ITC चार्ट, आई थिंक डेली चार्ट है. यस, डेली चार्ट है. And look at this green candle. This is an inverted hammer. Volumes are good and you can see the impact as well. Right? So, इन्वर्टेड हैमर बने या हैमर बने, एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको एक छोटा सा कंक्लूजन दूंगी. आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा कि अगर, क्योंकि हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि हैमर भी डाउन ट्रेंड में बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है, ये बहुत मतलब क्लियर नहीं है. तो वो क्लैरिटी के लिए आई विल टेल यू वन वे जो आपको याद रहेगा. तो इन्वर्टेड हैमर भी डाउन ट्रेंड में बनेगा, वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए, रिवर्स इमेज होना चाहिए हैमर का, एंड देन यू कैन सी कि अपसाइड या बुलिश रिवर्सल वहां पर आएगा. एंड ऑपोजिट ऑफ दैट इज योर शूटिंग स्टार. सेम इमेज जो इन्वर्टेड हैमर की है, अगर वो डाउन ट्रेंड में ना बन के अप ट्रेंड में बनती है, तो वहां से वो मुझे बेयरिश सिग्नल देगा, जिसको मैं बोलूंगी शूटिंग स्टार. तो शूटिंग स्टार बेसिकली इट्स अ सेइंग. अगर आपने देखा हो कि एक जैसे तारा टूटता है तो उसकी टेल थोड़ी लॉन्ग होती है, एंड दैट इज द रीजन इसका जो अपर विक है वो लॉन्ग होता है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 2 to 3 टाइम्स. दैट विल बी सेम फॉर हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर. ओके, विक्स का सेम कॉन्सेप्ट है. ये मिलेगा कहाँ पे? अप ट्रेंड में मिलेगा और आपको डाउन साइड की कंडीशन देगा, बेयरिश की रिवर्सल देगा. ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरीके से जितना अच्छा आपको मिलता है उतना गुड, उतना बढ़िया. एंड समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बजाज फाइनेंस. थोड़ा आई थिंक पुराना चार्ट है, इट्स नॉट सो न्यू. आप देख सकते हैं प्राइस 5400 दिखा रहा है. सो वॉट यू कैन सी, जब हमने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा तब उस टाइम पे ये शूटिंग स्टार बन रहा था, और उसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट भी नहीं है. तो वी कैन डेफिनेटली सी कि वो इम्पैक्ट आया या नहीं आया. वी कैन चेक इट आउट फ्रॉम द चार्ट एज वेल, बट दिस इज द शूटिंग स्टार. ओके, इसके बाद में आपका फॉल आना चाहिए. So this is how you can look at these things. Okay, now I'll give you one simple thing to remember all these things. Okay, एक बार इसको भी आप शूटिंग स्टार समझ सकते हैं. ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है इसको आप शूटिंग स्टार कहेंगे, एंड उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा फॉल आया है. तो अप ट्रेंड था, must be good volumes here, and then you can see a reversal, bearish reversal. This is how you can look at the शूटिंग स्टार. ओके, चलिए अब शूटिंग स्टार को समझने से पहले, सॉरी, शूटिंग स्टार के बाद मैं आपको एक छोटा सा एक कंक्लूजन देती हूँ इन चारों पैटर्न्स का, जो आपको याद रहेगा. ठीक है, आई विल ड्रॉ 2 इमेजेस हियर. वन दैट विल बी द हैमर. ये एक हैमर है. अब आप इसे ग्रीन और रेड कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी हैमर हो सकता है, कलर से कोई खास फर्क नहीं है. और एक इसका इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्स इमेज. ओके, ये तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हमें ये इमेज मिलता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, या ये इमेज मिलता है, इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड. Okay, so I'll just write it down, uptrend and downtrend. थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं. ओके, तो अगर मुझे अपट्रेंड में ये इमेज मिलता है, ओके, सो इफ आई एम गेटिंग दिस इमेज, ओके, फॉर मी अगर ये अप ट्रेंड में मिलता है, इट्स अ हैंगिंग मैन. ओके, सेम इमेज अगर मुझे डाउन ट्रेंड में मिलता है, इट्स अ हैमर. ओके, अगर मुझे सेकेंड इमेज अप ट्रेंड में मिलता है, इट्स अ शूटिंग स्टार. एंड डाउन ट्रेंड में मिलता है, इट्स अ
inverted hammer. Okay, so this way you can remember कि ये कहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है या कहाँ पे हैंगिंग मैन है, कहाँ पे शूटिंग स्टार है, कहाँ पे हैमर है. तो ये आपको याद रखना है. रिमेनिंग कंडीशंस जो हमने पहले पढ़ी थी हैमर के केस में वही सेम आपकी एग्जिस्ट करेंगी चारों के लिए. ठीक है, तो ये हम जब समझ लिया, अब वापस हम अपनी पीपीटी पर आ जाते हैं एंड वी कैन सी नेक्स्ट क्या है हमारे पास. तो जो मैंने आपको मैंने डोजी बताया उसका एक एक्सटेंशन वर्जन है. अगर इन केस आपको इंस्टेड ऑफ द थिन लाइन एक कुछ बॉडी मिलता है, राइट, अगर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग में कुछ डिफरेंस मिलता है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, उसको आप डोजी ना बोल के स्पिनिंग टॉप बोलेंगे. सो इट कुड बी बुलिश, इट कुड बी बेयरिश. अगेन सेम रूल अप्लाई करेंगे. जिस तरह से आप डोजी को इग्नोर करते हैं या कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप स्पिनिंग टॉप के बेसिस पे भी कोई ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकते हैं. नाउ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. इनकी विक्स लॉन्ग हो सकती हैं, शॉर्ट हो सकती हैं, या दोनों में से कोई एक विक लॉन्ग होगी, एक शॉर्ट होगी. ये वेरिएशंस आपके होंगे, बट हम इसको बोलेंगे स्पिनिंग टॉप ही. कुछ कुछ इस तरीके से. अगर आप जो मार्क्ड आप ग्रीन कलर का कैंडल देखेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी तो ज़रूर है बट छोटी बॉडी है, तो हम इसे डोजी ना बोल के स्पिनिंग टॉप बोलेंगे. एंड इन बिटवीन भी आपको कई बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, या मैं आई कैन फाइंड आउट मैनी हियर, यहाँ पे बहुत सारे स्पिनिंग टॉप्स आपको नजर आ जाएंगे. लुक एट दिस वन. ये जितने भी मैं मार्क कर रही हूँ ये सब स्पिनिंग टॉप्स हैं. तो आपको स्पिनिंग टॉप के बेसिस पे अगेन इफ़ यू हैव एंटर्ड पहले से ही कुछ नहीं करना, एग्जिट नहीं करना. अगर स्पिनिंग टॉप्स मिल रहा है, एंट्री नहीं किया है, तो इसके बेसिस पे एंट्री भी नहीं करना है. ओके, कुड बी ग्रीन, रेड, डजेंट मैटर एट ऑल. दिस इज द सेम एग्जाम्पल. ये भी एक स्पिनिंग टॉप है. इसके बाद प्राइस थोड़ा सा बड़ा है एंड देन स्लोली मूविंग अप. Okay, now let's talk about another pattern which is Marubozu. तो मारूबुजू का मतलब होता है, सी दीज आर द जापनीज नेम. आपको थोड़े अलग लग रहे होंगे, वियर्ड लग रहे होंगे कि मारूबुजू क्या है या स्पिनिंग टॉप क्या है, हैमर क्या है. दीज आर द जापनीज नेम. ओके, नाउ इफ यू सी अ गुड ग्रीन कैंडल, ओके, विदाउट एनी wick, not even the upper or the lower wick, this could be one situation. Another situation is that there is a good green body or a red body, okay, बट उसमें विक्स होंगी. तो अगर मैं बुलिश मारूबुजू की बात करूं, ग्रीन कैंडल होगा, सॉलिड ग्रीन कैंडल होगा, और या हल्की सी विक्स भी हो सकती हैं. बेयरिश मारूबुजू की बात करूं तो रेड कैंडल होगा, या तो विदाउट विक होगा या छोटी छोटी सी विक्स हो सकती हैं. ठीक है, इसको आप बोलते हैं मारूबुजू, विच क्लियरली मीन्स कि अगर बुलिश बन रहा है सो कंप्लीटली स्ट्रेंथ बायर का है, बेयरिश बन रहा है तो कंप्लीटली स्ट्रेंथ सेलर का है. ठीक है, इससे भी आप बहुत ज़्यादा रिवर्सल या कुछ कॉन्टिन्यूएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस कुड बी योर बुलिश मारूबुजू. ठीक है ना, विदाउट एनी विक. आप देख सकते हैं प्राइस जो था वो ऊपर गया है. तो अगर ये खाली आप देख रहे हो मारूबुजू को, पैटर्न को देख रहे हो, यू माइट नॉट एबल टू गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी. सो यू मे लुक एट हैमर, हैंगिंग मैन and shooting star and inverted hammer, like these four patterns. These are the important one अगर आप single candlestick patterns को देखते हो तो. All right, so now let's come to the terminal and let's find out some patterns जो आज हमने पढ़े हैं, देखे हैं कि हमें चार्ट पे वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज रिलायंस चार्ट एंड मैं आपको रिकॉल करा दूँ हमने क्या क्या पैटर्न्स देखे हैं. हमने डोजी, स्पिनिंग टॉप, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, मारूबुजू, ये सारे पैटर्न्स देखे हैं. तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दीज पैटर्न्स ऑन द चार्ट. ओके, नाउ अगर मैं डोजी की बात करती हूँ, यू कैन सी मल्टीपल डोजीज किसी भी टाइम फ्रेम में. ये जैसे हम डेली चार्ट देख रहे हैं, आप इंट्राडे में भी देख सकते हैं, किसी में भी सेम पैटर्न्स आपको मिलेंगे. दिस कुड बी अ डोजी. आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ डोजी विदाउट एनी बॉडी. दिस इज अ डोजी, ओके, and this is a dozy, another dozy, right? There are multiple multiple dozys are there. In fact there are multiple spinning tops there, right? So ये सब हमारे dozys हैं. And अगर मैं spinning top की बात करती हूँ
तो स्पिनिंग टॉप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर स्पिनिंग टॉप, this is your spinning top, this is a spinning top, this is a spinning top, right? Spinning top, spinning top, spinning top, spinning top, right? So there are, मतलब ये मैंने खाली इतने ड्यूरेशन में देखा, आप किसी भी ड्यूरेशन में देख सकते हैं, तो आपको मल्टीपल टाइम्स जो है डोजीज एंड स्पिनिंग टॉप्स जो हैं वो मिल सकता है. ओके अब जो हमारे रेलेवेंट पैटर्न्स हैं उस पर आते हैं कि अगर हमको पहला हम पैटर्न लेते हैं हैमर का. अगर हमें हैमर मिलता है या हैमर जैसे कुछ रेलेवेंट पैटर्न्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड करेंगे. देखिए बहुत सिंपल है. यहाँ पे मुझे इस चार्ट में दो हैमर नज़र आ रहे हैं. पहले हैमर की बात करते हैं. सो दिस ग्रीन कलर्ड कैंडल, इफ़ यू लुक एट हियर, यू कैन कंसिडर दिस एज अ हैमर. ओके वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, एंड फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स गोइंग अप. तो ये हमारे लिए पैटर्न जो है वो रेलिवेंट हो गया. ये हैमर हमें डाउन ट्रेंड में मिलेगा, रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल है, अच्छे ट्रेड्स, अच्छे वॉल्यूम्स होने चाहिए, सारी कंडीशन परफेक्ट है. यहाँ पे आप हैमर के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं. तो आपको जो भी पैटर्न फाइंड करना है, चाहे वो बुलिश रिवर्सल हो या बेयरिश रिवर्सल हो, वो लो के आसपास, रिवर्सल के आसपास या हाई के रिवर्सल के आसपास फाइंड कीजिए. इन बिटवीन द ट्रेंड, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, आप उसको इग्नोर कर दीजिए. ठीक है. सो this could be the hammer, and let's try to find out some more patterns here. Okay, now this is a good shooting star. हम और भी पैटर्न्स देखेंगे. दिस ग्रीन कैंडल कुड बी अ गुड शूटिंग स्टार. अप ट्रेंड है एंड देन यू कैन सी अ फॉल हेयर, राइट? सो इससे बेटर भी मिल सकते हैं हमको, बट जो मिल रहा है फिलहाल अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो कंडीशंस हैं, सारी कंडीशंस हैं. जब तक सब कंडीशंस ना मिले आप ट्रेड मत लीजिए, वो पैटर्न नहीं कहलाएगा. शूटिंग स्टार की कंडीशन मुझे यहाँ पे मिली, तो मैंने यहाँ पे इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले सकती हूँ, हैमर के बेसिस पे लॉन्ग ट्रेड ले सकती हूँ. और थोड़ा सा पीछे चार्ट्स में देखते हैं हमें कुछ मिल जाए तो. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड शूटिंग स्टार. जस्ट लुक एट हियर, this candle, this green candle, uptrend, and then you can see a fall. And if I'll zoom it, I think I can see little bit increasing volumes as well. So ये एक अच्छा पैटर्न है शूटिंग स्टार. तो आपको ऐसा कहीं टॉप पे जाके मिलता है, इतने एरिया में कहीं मिलता है, तो आपके लिए अच्छे बुलिश बेयरिश रिवर्सल वो पैटर्न बन सकता है. ओके नाउ दिस इज हाउ यू कैन लुक एट हैमर, यू कैन लुक एट शूटिंग स्टार, you can look at some other dozy spinning tops, and let me try to find more in this chart. तो अगर इस चार्ट में हमें नहीं मिलेगा, we'll look for another stock. Okay, now let's look for another stock. Okay, let me look Axis Bank. अब हमें क्या फाइंड करना है? इन्वर्टेड हैमर एंड हैंगिंग मैन. तो इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन देखते हैं. ये डेली चार्ट है एक्सिस बैंक का, एंड लेट मी जस्ट जूम इट. हाँ देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा शूटिंग स्टार है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है. अमेजिंगली गुड. इसके बारे में हम बात करते हैं. देखिए, just look at here, just look at this green candle. This is a shooting star, and then you can see a fall as well, right? So आपको कहीं ना कहीं पे एंट्री और एग्जिट के लिए ये पैटर्न्स ज़रूर मिल जाएंगे आपको. ठीक है ना? ये पैटर्न्स आपको डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में देखना है और ड्यूरिंग द ट्रेंड इग्नोर करना है. ओके हाँ, so this could be your inverted hammer. Let me zoom it. Right. So look at this green candle. This is your inverted hammer with increasing volumes. Downtrend is there and you can see the upside. Now मैं इसको जब zoom करूँगी तो आपको यहाँ पे upside भी दिखेगा, और ये काफ़ी अच्छा एक inverted hammer है. Let me zoom it. देखिए,
राइट तो अच्छा मिला आपको पैटर्न। तो डाउन ट्रेंड में हमें मिला बुलिश रिवर्सल का, और अप ट्रेंड में हम देखेंगे बेयरिश रिवर्सल का। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद हैंगिंग मैन। एक बार हैंगिंग मैन भी देख लेते हैं, हमें अगर इसी चार्ट में मिल जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज विल लुक फॉर अनदर चार्ट। नहीं, इसमें हमको नहीं मिल रहा है। लेट मी अगेन लुक रिलायंस, आई माइट एबल टू सी रिलायंस में कुछ मिल सकता है, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव सीन इट देयर। अब वो ड्यूरेशन एक बार चेक करना पड़ेगा, बट लेट अस ट्राई। तो हमें हैंगिंग मैन देखना है, तो हम अप ट्रेंड में देखेंगे। ओके, एंड अप ट्रेंड में अगर हमको कोई हैमर जैसा फॉर्मेशन मिलेगा जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा, जिसके बेसिस पे हम शॉर्ट की पोजीशन को बना सकते हैं। ओके, नो, एज ऑफ नाउ नो। नो, लेट मी चेंज द टाइम फ्रेम, हो सकता है कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हमको मिल जाए। लेट्स ट्राई। Okay, this is the 1 day. Let me change it to 6 months. अब हम एक कैंडल देख रहे हैं 15 मिनट की, तो मोमेंटम 15 मिनट के हिसाब से होगा। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ हैंगिंग मैन। So once you understood every pattern, once you know remember all the condition, images कैसा होगा या फिर conditions क्या होगा, आपको easily आप identify कर पाओगे चार्ट्स में। तो कभी जब आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है, you would have taken that trade easily, आप easily वो ट्रेड को ले पाओगे। Let me just try to see some other chart, यहाँ पे नहीं है। All right, guys. So now look at this chart. This is the SBI chart, daily chart. Yes, one candle is of daily momentum. Now look at this red colored candle. This is your hanging man. Okay, मैं थोड़ा zoom कर देती हूँ so that it will be easily visible. हाँ, देखिए, ये हमारा hanging man है। ओके, दिस वन। सो ट्रेंड क्या है? अप है, हैंगिंग मैन है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड देन यू कैन सी अ फॉल, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द सेम हैमर इमेज, बट वो अप ट्रेंड में बन रहा है, डाउन ट्रेंड में नहीं बन रहा है। तो क्योंकि वो अप ट्रेंड में बन रहा है तो उसको हैमर ना बोल के हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। और उसका रिवर्सल क्या होगा? बिकॉज इट्स अ रिवर्सल पैटर्न, सो उसका रिवर्सल क्या होगा? बेयरिश रिवर्सल। सो आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन लुक एट दीज पैटर्न्स। हम आने वाली वीडियोज में भी बात करेंगे कि डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को के हिसाब से आप क्या बाय एंड सेल की एंट्री ले सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। एंड नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप किस तरह से समझ सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड हैप्पी ट्रेडिंग।